का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा भौतिक विज्ञान। क्या होगा? विद्युत धारा भौतिक विज्ञान। मेरे प्यार छात्र फिजिक्स का वो तमाम सारे 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बताने वाले इस वीडियो में, जो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास और बहुत ही ज़्यादा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि आप लोग का एग्जाम मात्र 5 मंथ बचा है, जो कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही कठिन और बहुत ही सरल तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, आप जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करें मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? संयोजक तार, देखिए ये सब तार ऐसा तार है जो कि आप लोग को बिजली सब में काम आता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथ इस प्रश्न का हल करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? एक का आंसर लगाना है तांबा। तांबा का जो तार होता है ना, वो तार बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम और बहुत ही ज्यादा सही होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 का देख लेते हैं कि एक आयताकार टुकड़े, क्या कर रहा है कि एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होता है। क्या कर रहा है कि एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है? 2 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा, सभी मेरे प्यारे छात्र 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कर रहा है कि 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4:1। क्या हो जाएगा? 4:1। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 4:1। प्रश्न क्या कहता है कि एक आयताकार टुकड़े की भुजाएं की माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर सतहों के बीच के अधिकतम की न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होता है 4:1। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला देख लेते हैं हम दूसरा के बाद तीसरा नंबर में। चलो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या कैमरा में देखो नाम करके रख दिया कमीना ना था। चलो तीसरा में क्या कह रहा है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? क्या कह रहा है प्रश्न कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? सभी छात्र देख लीजिएगा कि फ्यूज तार किस तार से निर्मित होती है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। सभी छात्र देख लीजिएगा, 3 का आंसर लगा देना है तांबा में। क्या हो जाएगा? तांबा। तीन का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए में तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 4 का, कि 2 सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। इन सेलों की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 2 सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। इन सेलों की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे E2 प्लस E1। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे E2 प्लस E1। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 नंबर में, कि 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? 5 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा, और 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2R/4। क्या होगा? 2R/4। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2R/4। चलिए अगला देख लेते हैं 6 का, कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? क्या करा कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? 6 का सभी छात्र देख लीजिएगा, और 6 का आंसर होगा 90
90 OHM, क्या होगा 90 OHM, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का, कि एक 220 वोल्ट 1000 बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 220 भी और 1000 डब्लू बल्ब को 110 भी स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगा। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 250 डब्लू, क्या 250 डब्लू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। क्या कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। EL बराबर 0 एवं द्वितीय नियम ELR बराबर E क्रमशः आधारित है, डबल E क्रमशः आधारित है। प्रश्न क्या कहता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम EL बराबर 0 एवं द्वितीय नियम ELR बराबर डबल E क्रमशः आधारित होता है। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है कि आवेश संरचना एवं ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 का, कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह डैश होता है। कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह डैश होता है। 9 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा, और 9 का आंसर होगा अर्धचालक। क्या हो जाएगा 9 का अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 9 का अर्धचालक। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 10 का, कि चित्र, देखिए यहाँ पर चित्र नहीं बनाए, आप लोग चित्र बना लीजिएगा। कि चित्र में एक का विभव 10 वोल्ट है, पृथ्वी में प्रभावित धारा हो क्या होगी। क्या रखा है, चित्र में एक का विभव 10 वोल्ट है, पृथ्वी में प्रभावित धारा क्या होगा। 10 का आंसर लगा देना है 10 एम्पियर। क्या होगा 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा 10 एम्पियर। चलिए 11 का, कि एक हीटर, क्या कर रहा है कि एक हीटर 100 वोल्ट 220 तार के बीच से दो टुकड़े पर समांतर क्रम में जोड़कर 220 विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होती है। क्या कर रहा है कि एक हीटर 100 डब्लू 200 वी के तार को बीच से दो टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब देखिए प्रश्न को समझना है कि एक हीटर है और वो कितना है तो 100 विभवांतर और 200 वोल्ट के तार को बीच से दो टुकड़े कर समांतर क्रम में मतलब बराबर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होती है। तो कितनी शक्ति प्राप्त होती है 40 शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो प्रश्न क्या कहता है कि एक हीटर डब्लू शक्ति और 200 वोल्ट के बराबर तार को बीच से टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर से स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी 40, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का कि चित्र नहीं बनाया गया आप लोग बना लीजिए कि चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है x का मान होगा। चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है x का मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है x का मान क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे छात्र हम इसमें चित्र नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पर वो संभव नहीं है तो आप लोग अपने बुक में जाएं और चित्र देख करके अगर चित्र नहीं बनाने तो यहाँ पर डायरेक्टली हम आप लोग को आंसर बता ही रहे हैं तो आप लोग प्रश्न पढ़िएगा आंसर सराख से लगा दीजिए। तो क्या करना है कि चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित करता है x का मान क्या होगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा 10 ओम। क्या होगा 10 ओम, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 10 ओम। चलिए 13 का हीटस्टोन ब्रिज में क्या करा हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध P, Q, R एवं S हो तो संतुलन स्थिति में क्या होगा। क्या करा प्रश्न कि हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध P, Q, R एवं S हो तो संतुलन की स्थिति में डैश होता है। 13 का आंसर हो जाएगा P/Q बराबर R/S। क्या करा कि P/Q बराबर R/S, ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 नंबर में। 14 में क्या कह रहा है कि एक धातु का घनत्व D एवं विशिष्ट प्रतिरोध P है। इससे एक तार बनाना है जिसकी लंबाई I तथा प्रतिरोध R हो। धातु को कितना द्रव्यमान चाहिए। मतलब कोई भी धातु ले लीजिए D एवं विशिष्ट प्रतिरोध P है, इसके एक तार बनाना है जिसकी लंबाई तथा प्रतिरोध R है तो
धातु की कितनी द्रव्यमान होनी चाहिए, धातु की कितनी द्रव्यमान होनी चाहिए, और जगह Pl 2D/r, क्या होगा Pl 2D/r, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का, कि आपको एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। क्या करा प्रश्न, कि आपको एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजक से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 ओम। क्या होगा 1/3 ओम, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 1/3 ओम। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का, कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है, देख लीजिए कि दिए गए बीच में समतुल्य प्रतिरोध बताना है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट फिर टिक लगाना है। प्रश्न क्या कहता है, कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताएं। तो 16 का आंसर लगाना है 1 ओम। क्या होगा 1 ओम, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 1 ओम। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 17 नंबर में, कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 17 का देख लेना है। आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध 17 का आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे अनंत। क्या हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे अनंत। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 18 का। 18 में क्या कहता है, कि आर के किस मान के लिए धारा आई महत्तम होगी, कि किस मान के लिए धारा महत्तम होगी। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कि आर के किस मान के लिए आई महत्तम होती है, कि आर के किस मान के लिए धारा आई महत्तम होती है। 18 का हो जाएगा डी नंबर में। डी में क्या है, R बराबर R/4, R बराबर R/4। तो धारा I के महत्तम का बात हो रहा है, तो R बराबर R/4। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 19 का। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है। ये प्रश्न याद रखें कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, हमेशा ही 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 में देखते हैं, कि एक प्रतिरोध का प्रतिरोध R है, यह 4 प्रतिरोध की श्रेणी में है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है। आरंभिक कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कि एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह 4 प्रतिरोध की श्रेणी में है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है। आरंभिक कुल प्रतिरोध क्या होगा। 20 का फटाफट से मेरे प्यार के साथ छक्का छुड़ाने के लिए जल्दी से जल्दी आइए। और 20 का आंसर में क्या कह रहा है, प्रतिरोध एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह 4 प्रतिरोध की श्रेणी में है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है, मतलब बराबर, एक दूसरे के तुल्य मतलब एक दूसरे के बराबर में नहीं है। तो आरंभ में आरंभिक कुल प्रतिरोध क्या होगा 2R। क्या होगा 2R, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2R। चलिए अगला का बात करते हैं हम 21 का, कि एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह 4 R प्रतिरोधक की श्रेणी में है तथा एक सेल इमफ इनके आड़े लगा है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है। 4 प्रतिरोध का मान एक समान दर से कम किया जाता है, तो परिपथ से धारा क्या होता है। प्रश्न क्या कहता है, कि एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह 4 R प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा एक सेल इनफ इनके आड़े लगा है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है। 4 प्रतिरोध का मान एक समान दर से कम किया जाता है, तो परिपथ से धारा क्या होता है। प्रश्न को समझ लीजिए एक बार प्यारे छात्र, कि एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह 4 प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा एक सेल इनफ इनके आड़े लगा है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है। 4 प्रतिरोध का मान एक समान दर से कम किया जाता है, तो परिपथ से धारा क्या होता है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, कि बढ़ते बढ़ते अचर मान को प्राप्त हो जाती है, बढ़ते बढ़ते अचर मान को प्राप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 में। 22 का क्या कहता है, कि दिखाए गए परिपथ के बिंदुओं A एवं B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। दिखाए गए प्रतिरोध के बिंदुओं A एवं B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 22 का देख लेना है और 22 का आंसर हो जाएगा R, प्रतिरोध R। चलिए अगला देख लेंगे 23 में, कि परिपथ में X के निम्न में किस मान के लिए ग्लेवेनोमीटर की धारा 0 होगी। अब परिपथ में X के निम्न में किस मान के लिए ग्लेवेनोमीटर की धारा 0 होगी।
सभी छात्र देख लीजिए प्रश्न में पटापट एक से दूसरा आता है कि परिपथ में x के निम्न में किस मान के लिए ग्लोवेनोमीटर की धारा शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 20 ओम। क्या होगा 20 ओम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का कि प्रतिरोधकता का माप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। याद रखिए प्रश्न की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऐसा मात्रक क्या होता है K-1 में हमेशा होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक K-1 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 25 का यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता का गुणांक मान क्या होता है। क्या कह रहा है कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता का गुणांक मान क्या होता है। क्या कह रहा है प्रश्न क्या कहता है कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस से हम ताप का मान बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोधकता का गुणांक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का गुणांक होता है लगभग समान रहेगा। क्या होगा लगभग समान रहेगा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, लगभग समान रहेगा। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 26 का स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होता है। क्या कह रहा है कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होता है। 26 का आंसर लगाना है मेरे प्यारे छात्र और 26 का आंसर हो जाएगा प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। क्या कह रहा है कि प्रथमतः बढ़ता है और स्थिर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे क्या कहता है 27 में कि 120 हीटर। क्या कह रहा है 120 हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है कि 120 हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है। 27 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 27 का आंसर होगा 12 गुना 103 जूल। क्या होगा 12 गुना 103 जूल, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 28 का 1000 वी हीटर 230 वी से चिन्हित है उसका प्रतिरोध क्या होगा। क्या कह रहा है कि 1000 वी हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है उसका प्रतिरोध क्या होगा। उसका प्रतिरोध हो जाएगा 52.9 ओम। क्या कह रहा है प्रश्न कि 1000 वी हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है उसका प्रतिरोध क्या होगा 52.9%, ऑप्शन नंबर डी 52.9%। चलिए अगला बात करते हैं 29 में कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व कहा जाता है L/I/A। क्या होगा I/A। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है तो वो हो जाएगा I/A, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट और आखिरी प्रश्न कि दिए गए परिपथ में धारा क्या होता है। तो दिए गए परिपथ में धारा क्या होता है मेरे प्यारे छात्र, इसका आंसर होगा 2.0 ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में आप लोग नहीं बताते तो कमेंट में जरूर छापिए मेरे प्यारे छात्र और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि ये वीडियो है आप लोग का जान बचाने वाले मेरे प्यारे छात्र। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन पहुंचे। और जय हिंद जय भारत।